Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हमाद प्लीज, मैं तुम्हें मजीद हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना प्लीज। इस बात को यहीं खत्म कर दो प्लीज। मम्मी, आप? ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ। मैंने सब कुछ सुन लिया है। हमाद ने इतनी बड़ी हकीकत छुपी, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। तुम कहां जा रहे हो? मैं बाहर जरा लॉन में जाके बैठूंगा। या अल्लाह, मेरे दरवाजे पे खुशी आते ही कहीं और क्यों चली जाती है? खुशी की बरखा होने वाली होती है, उससे पहले दुख का सावन क्यों बरस जाता है? देखा, देख लिया तुमने? इसी दिन से डरती थी मैं। हो ना हो मेरा अफसा का रिश्ता ढूंढ रही है चुपके चुपके। ओहो, इसीलिए तो मैं तुझे बाहर की कोई खबर नहीं देता। अरे बंदी खुदा की, कल तो खुद किसी बहाने वहां चली जा, है? जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं तुझे, मैं ना कर दूं तो कर दूं, अहमद की इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरी मर्जी के बगैर अफसा का रिश्ता कहीं और कर दे। इसलिए कि अफसा बहू है मेरी, इज्जत है इस घर की, समझ रही ना बात को? हाँ। और कर दिया तो क्या कर लोगे तुम? मैं भी फिर इसके साथ वो करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। कह रही हूं तुझे। हाँ, बात करती है तू। और अपने इस लाडले को भी समझा लीजो, इंसान का बच्चा बनेगा तब इसका घर भी बसा दूंगा। कह रही हूं तुझे। हाँ, हेलो, आ गया। कितनी बड़ी उम्र है शैतान की, है? अबे अम्मा, आज आग और पानी एक साथ कैसे? अबे डब्बू बंद हो गया तेरा? अब नहीं, गुड्डू को बैठा के आया हूँ दुकान पे। वो असल में मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाके चाय पी लूं। चाय पीने के लिए है? लंगर लगा ना, लंगर। बात कर रही है चाय पीने। अबे तुझे पता है कितना खर्चा है गाड़ी के ऊपर? अरे भाड़ में गई तुम्हारी गाड़ी। जब बात तू इधर आ, इधर बैठ। क्या बात है अम्मा, खैर तो है ना? ये बता कि कितना जोड़ा है तूने अब तक? बता दे अपने अब्बा को। देख जवाद, मैं झटपट तेरी शादी करना चाहूँ। पैसे अम्मा? 17,000 रुपए उसके पास, 2,000 बहुत, 4,000 बहुत, 3, हाँ ये सब मिला के जो है ना अम्मा, वो 35,000 रुपए हो जाएंगे मेरे पास। कितने कितने? 35,000। अबे 35,000 में तो आजकल स्वयं नहीं होता ससुरे, है? और तू शादी करेगा 35,000 में? वाह भाई वाह, कमाल हो गया सलमान। पैसे कम है ना, तो पैसे मिला दो इसमें 35,000 में और शादी करा दो मेरी। अम्मा मैं तो कह रही हूँ 4 लोग लेके जाओ और मेरा निकाह कराओ, अपनी बहू लेके आओ घर में। देख जवाद, तू ऐसा कर कि एदी होम चला जा, वहां जाके कोई लड़की पसंद कर ले, ये पैसे भी बच जाएंगे तेरे। क्या समझा तू? अरे कम बखत मोरे मलबूस, बाप के सामने हमेशा बेइज्जती कराई हो। तो मर जा यहाँ पर तू तो, कम बखत मारा। अबे वो वहां निकल ली, ये मेरे साथ क्या चल रहा है भाई? जब मेरी शादी का मामला आता कोई ना कोई गंद हो जाती है। कि अल्लाह पाक मेरी अफशा से शादी करा दे जल्दी से। तकदीर भी बाज़ औक़ात कैसे कैसे दाव खेलती है। मैंने ऐसे तो कभी नहीं चाहा था। चाहना तो दूर की बात है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। प्लीज प्लीज गॉड हेल्प मी।
हमाद। जी भाई। क्या बात? मैं लेटने जा रहा था अपने कमरे में, तुम्हारी लाइट जलती देख कर आया हूँ। क्या हुआ? भाईजान बहुत बुरा हो गया। वो अलमास है ना। हाँ है। क्यों, क्या हुआ उसे? उससे कुछ नहीं हुआ। मैं फहद को ले गया था अपने साथ उसे मिलवाने के लिए। वहाँ जाकर पता चला कि अलमास ही वो लड़की है जिसके साथ फहद की शादी ऑलमोस्ट तय पा चुकी है। नो। फिर क्या? फहद नाराज होकर वहाँ से चला गया और फ़ोन भी आंसर नहीं कर रहा। जब बात हुई तो सारे ताल्लुक तोड़कर क्या कहूँ। नहीं, डोंट यू वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी किसी को पसंद कर लेना गुनाह तो नहीं। मैं खुद जाकर समझाऊंगा फहद को। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात, तुम्हें अपनी मोहब्बत या दोस्ती में से किसी एक चीज को भुलाना होगा। जवाब मुझे बता तो दे, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? अबे तुझे मारूं नहीं तो क्या मैं तेरी स्कूल पे ना हूं तुझे मैं साइंसदान की तरह तू चश्मा लगा के बैठता है? फेल हो गया साला। मैंने तो मना किया था आपको मुझे ना भेजें, आपने खुद जबरदस्ती भेजा था। अबे तूने मना किया था? जूस तूने पूरा पिया है, 1000 रुपए पूरे लिए, और तो और बिस्किट का पैकेट भी खाया है पूरा तूने। क्यों फेल क्यों हुआ ये समझा मुझको तू। फेल तो होना ही था, मैं खुद इंटर में पढ़ रहा हूँ, बीकॉम के पेपर कैसे देता? सुन लो भैया, इंटर में पढ़ रहा हूँ, बीकॉम के पेपर देने चला गया। अबे ये बात मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई? अब क्या होगा? चच्चा को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अब कैसे? मैं एक ही आसरा था मेरे पास कि मैं चच्चा को जाके दूंगा कि चच्चा मैं पास हो गया। तूने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया है। इसको हटा दो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। देख मेरा मीटर स्टार्ट हो रहा है, इसको सामने से अबे हट जा मेरे सामने से। साला दिमाग खराब हो गया मेरा यार। एक ही आसरा था मेरे पास कि चच्चा को जाके मैं वो डिग्री दूंगा। मैं बीकॉम कर लिया, मैंने सब बर्बाद कर दिया लोगों ने। अबे क्या खड़ा तू बदमाशी बनता है? एक आदमी ठीक तरह से नहीं लेके आ सका कि जो मेरे पेपर दे। अफशा मेरी बात तो सुनो। किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। क्या खाक सुनो, तुमने भेजा किसको मेरे घर बात करने के लिए? इसी की तो कोशिश कर रहा हूँ मैं प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बता दूंगा। मैं रात को फोन करूंगा तुम्हें 1 बजे के बाद, लेकिन फोन तुम ही उठाना प्लीज। हाँ सही। ओके, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे 5 मिनट चाहिए, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। आओ। बैठ। जी माँ, फरमाइए। बेटा आज मैं अलमास के घर जा रही हूँ और तुम कुछ नहीं बोलोगे। पहले ही तो फटे हो चुके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते की वजह से तुम्हारी दोस्ती में कहीं भी कोई भी कमी आए। नहीं बेटा, दुनिया की कोई भी रिश्ता दोस्ती के रिश्ते से बड़ा नहीं होता है। समझ रहे हो ना तुम? मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? अपने जहन पे ज्यादा जोर मत डालो तुम। शक की चिंगारी को आग का शोला बनने से पहले ही बुझा देना चाहिए, यही बेहतर है।
जवाद भाई एक रिपोर्ट देनी है आपको। वो अपना शहजादा है भाई, चीता, सारी रिपोर्टें लाता है। बोल। जवाद भाई वो अपनी भाभी है ना, अभिया की बात कर रहा है। आहिस्ता बोल। जी जवाद भाई, वो जब मैं सुबह सुबह दुकान जा रहा था ना, भाभी कहीं जा रही थी। नहीं, किसी और को देखा होगा तूने, अफशा नहीं हो सकती। वो ही थी जवाद भाई, और वो हीरो नहीं अपना मोटरसाइकिल वाला जो एक बार डब्बू में खेलने भी आया था, वो भाभी से बातें कर रहा था। बात सुन, अगर ये तेरी रिपोर्ट गलत हुई ना, यहीं गाड़ दूंगा मैं तुझको, समझा? साला दिमाग खराब है मेरा भी, क्या जरूरत थी बताने की। सैटरडे को तो मैं जल्दी घर आ जाता हूँ मिसेस बेग। अच्छा वो आज आपसे भी मुलाकात होगी। आज अलमाज भी ऑफिस नहीं गई है। क्यों? तबीयत ठीक है उसकी? नहीं, तबीयत ठीक है, बस सर में दर्द था इसलिए सो रही है। भाई साहब, हमारे ख़ानदान में जहेज नाम की कोई रस्म नहीं है, क्योंकि बेग मरहूम के वालिद और मेरे वालिद सगे भाई थे, और जब हमारी शादी होने लगी तो दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अपने अपने ख़ानदान से जहेज नाम की रस्म बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। रहने दो बेटा, हम खुद ले लेंगे। आप सही कह रही हैं मिसेस बेग, जहेज वाकई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वालिदैन कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। मिसेस अहमद, आप औरत होके बात कर रही हैं? नहीं जी नहीं मिसेस बेग, असल में बेगम का मतलब ये था कि वालिदैन अपनी बिसात के मुताबिक अपनी बेटियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वही कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपकी ये सोच जो है ना वाकई काबिल सताइश है। अभिया, ये लीजिए। थैंक यू बेटा। अब कैसा दर्द है आपका? बहुत बेहतर है। अफशा कहाँ है? वो चाय लेकर गई हैं। फहद भाई की अम्मी आई हुई है ना। हाय हाय, सब सोच हो रहा है। आज फहद भाई को आना चाहिए था, है ना? कमाल करती हैं बाजी आप भी। आज उनके आने का क्या मौका था? लो भाई, एक नजर हमारी जान सी अभिया को देख लेते और क्या होता। से एक बात मानने की है, हैंडसम फहद भाई। अच्छा अच्छा, अब नजर मत लगा दीजिएगा मेरे दूल्हा भाई को। ओह गॉड, कितनी चीप हो तुम दोनों। लो भैया, इनके एक तो होने वाले शौहर को हैंडसम करें और हम ही चीप हैं, ठीक है? नहीं है हैंडसम, वैसे है। हाय हाय, लड्डू फूट रहे अपने दिल में भी। लगता है कोई आया हुआ है चाचा के घर। अभी बात नहीं हो सकेगी अफशा से। कोई बात नहीं, अफशा तो तेरी है जवाद, तुझे किस बात की टेंशन, बाद में आ जाना। अब जहेज वाली बात तो कोई मसला नहीं रही। मुझे दो बातें आप दोनों से और करनी है। पहली बात तो ये कि छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी मैं अपनी बहू के नाम करना चाहूँगी। देखें मिसेस बेग, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, अगर आपको इतराज़ है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरी बहू मेरे घर आ जाएगी तो मेरी मर्जी है जो उसको दूँ। अब रही दूसरी बात, देखिए आप दोनों प्लीज़ ठंडे दिल से सुनिएगा। रिश्ते बनाना खुदा के हाथ में है। कुछ दिन पहले हम अजनबी थे और माशाल्लाह अब रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, और अल्लाह नज़र न लगाए आपकी तीनों बेटियां माशाल्लाह हर लिहाज से एक अच्छे घर की बहू बनने के काबिल है। आप कहना क्या चाह रही मिसेस बेग? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि रिश्ते जोड़ना अल्लाह के हाथ में है,
और उसके फैसलों पे हमें कोई एतराज तो नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अलमास की बजाय अफशा मेरी बहू बने। ये कैसे हो सकता है मिसेस बेग? अफशा की बात बचपन में ही मेरे बड़े भाई के बेटे जवाद से तय हो चुकी है। मैं जानती हूँ, लेकिन आप तो अलमास के लिए रिश्ता लेकर आई थी और आज मिसेस बेग, आपने हमारी बेटियों को शोकेस में सजी हुई गुड़िया समझ लिया है। ये नहीं, ये दे दो। देखिए मिसेस अहमद, आई एम नॉट ए हिपोक्रेट। मैं बहुत साफ को और साफ दिल औरत हूँ। जो मेरे दिल में था वो मैंने आपसे कह दिया है। ये छोटी बात नहीं है मिसेस बेग। फिर भी आप हमें कुछ सोचने का वक्त तो दें। आंटी हमें कबूल है। अम्मी अबू प्लीज आप लोग हाँ कर दीजिए। क्या कह रही हो अलमास? मैंने जो कहना था मैंने तो कह दिया, आगे आप लोगों की मर्जी। मुबारक हो बेटा, वो लोग मान गए। मम्मी आपने अच्छा नहीं किया। क्या क्या कसूर था अलमास का? मैं सारी जिंदगी उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। दिल बड़ा रखो बेटा। दुनिया में दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं बेटा, समझ गए? क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हैं? आखिर बताता क्यों नहीं? अम्मा मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती हो तुम? अरे तो अकेला ही तो है तू, ना बीवी ना बच्चे, ना तेरी शादी हुई है। बीवी बच्चे हो ही ना जाए कहीं। तू ढूंढ क्या रहा है? मैं कहाँ जा रहा है? जवाद जवाद, तू मेरी बात तो सुन। या अल्लाह, पता नहीं किधर चला गया लड़का। जवाद के अब्बा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं, लेकिन अगर ये मजाक है तो ये बहुत बुरा मजाक है। नहीं अफशा, ये सच है। देखो, मुझे तो मिसेस शमशाद ने पसंद किया था और वही फहद और उसकी अम्मी को लेकर आई थी। अब उन्हें अगर तुम पसंद आ गई तो इसमें बुराई क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रही? सायरा, तुम ही कुछ समझाओ ना ऐसे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा हमेशा के लिए जवाब से पीछा छूट जाएगा और फहद बहुत अच्छा लड़का है। देखो प्लीज, अगर अम्मी अबू बात करे तो उनसे बहस मत करना, और जहां तक ताया अबू की बात रही उनसे मैं खुद निपट लूंगी। और खुद से? मम्मी सरासर ज्यादती है, ना सिर्फ अलमास की फैमिली के साथ बल्कि खुद उसके साथ भी। मैं आपको बता रहा था कि बस देखो बेटा, रिश्ते ऊपर तय होते हैं आसमानों पर। अगर ऐसा ना होता तो लुबना से तुम्हारा रिश्ता क्यों टूटता? ये बात सिर्फ आप इसलिए कह रही है कि मेरी और हमाद की दोस्ती ना टूटे? शायद हाँ। देखो मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर शय बगैर किसी कीमत के मिल जाए,
घर बसाने की ये कीमत ना हो कि तुम्हारी बचपन की दोस्ती खत्म हो जाए। दुनिया में सब कुछ तो नहीं मिलता ना मम्मी। मेरे बेटे को मिलेगा इंशाल्लाह। अब तुम ड्राइंग रूम में चले जाओ, कोई तुमसे मिलने आया है। कौन? हमाद? मैंने बुलाया है। अहमद, मैंने आपको बड़े बड़े मसाइब में चट्टान की तरह पाया है, फिर ये आंसू सब अच्छा नहीं हुआ बेगम। अल्मास ने आज ये फैसला करके जैसे मुझे तोड़ के रख दिया। कुछ भी सही, कैसे भी सही, वो मेरे भाई हैं और वो भी बड़े, जिन्हें मैंने जबान दी थी, और उसने अपने साथ भी अच्छा नहीं किया। और बेगम, हमने इतना इख्तियार तो उसे कभी भी नहीं दिया था, कभी भी नहीं दिया था। वक्त बदल रहा है अहमद। हम और आप न जाने माजी के किन जजीरों में छुपे रहते हैं। भाई साहब और हमारे घर के माहौल में बहुत फर्क है। हमारी बच्चियां सांस लेती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर जवाद आपके भाई का बेटा ना होता तो क्या आप उसे अफशा के लिए पसंद करते? अल्मास ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। मत ये आप कह रही हैं बेगम? जी, हम अगर उनके सोचने के लिए वक्त मांगते तो वो इस वक्त में तीसरी लड़की तलाश कर लेते। हमारे हाथ से तो इतना अच्छा रिश्ता निकल जाता ना। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मत सोचे कुछ, आराम करें, सुबह सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो जाओ। अल्मास, प्लीज 1 मिनट मेरे कमरे में आइएगा। थैंक यू। जी सर, आपने जो बुलाया? जी अल्मास, आए बैठे। थैंक यू सर। अल्मास, आपने क्या सोचा? जी, किस बारे में? यहाँ जॉब कंटिन्यू करने के सिलसिले में आपने अपना डिसीजन लिया कुछ?
सर वो मुझे अंदाजा है कि आप आजकल कुछ परेशान हैं। मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकूं। सर मैंने फैसला किया है कि I'll continue my job. गुड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर वो मेरी छोटी बहन है ना। अफशा, राइट? यस सर। सर उसकी शादी पक्की हो गई। मुबारक हो बहुत बहुत। कब है शादी? सर अभी डेट तो फाइनल नहीं हुई, पर मुझे इस सिलसिले में कुछ लोन रिक्वायर था। अगर आप श्योर, आप ऐसा कीजिए कि अपनी रिक्वायरमेंट दे दें, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। आई एम श्योर अप्रूव हो जाएगा। थैंक यू सर, मैं अभी टाइप करके लाती हूँ। अलमास। यस सर। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। खुश रहे। यस सर, डेफिनेटली। रियली सॉरी। कैसी हैं आप? इतनी तेजी कुछ अच्छी नहीं होती मिस अलमास। अलमास, बंदा गिर भी सकता है। जी। जीजू अंदर है? है। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा जल्दी है। ओह सॉरी। एप्लीकेशन टाइप हो गई अलमास? जीजू, ये मैं हूँ। फरजाना, व्हाट अ सरप्राइज। तुम घर नहीं गई हो? चली जाऊंगी, लेकिन मुझे उससे पहले आपसे कुछ पर्सनल काम था। हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। बैठो तो सही। वो जीजू, एक्चुअली मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो गया। मैं चाह रही थी कि आपके फर्म को ज्वाइन करके कुछ सीख लूं। ज्वाइन करके? ये तो तुम्हारा अपना ऑफिस है। इसीलिए तो आई हूँ। मगर तुम यहाँ करोगी क्या? तुमने तो इंटीरियर डिजाइनिंग की हुई है। वही करूंगी। एक्चुअली मुझे आपके ऑफिस में एक छोटी सी जगह चाहिए बस, अगर आपको एतराज ना हो तो। नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। वैसे तुमने जेब से बात कर ली है? वो मैं आपके साथ ही करूंगी, चले? नहीं, मेरी अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम चलो, शाम को बात करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे तुम बैठो, कुछ चाय वगैरह पियो। नहीं, मैं बच्चों के साथ घर जाके लंच कर लूंगी। आप जल्दी आ जाएंगे ना जीजू? क्या? सी यू।